हेलो दोस्तों। मैं हरिंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्जाम में। हाँ जी, देखो, हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ज्ञान। ठीक है। सिक्का, नमस्ते भाई। क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग, एक आदमी अपनी धनराशि का 40% भाग 15% वार्षिक दर दर से शेष का 50% भाग 10% वार्षिक दर से और शेष 18% भाग, तो शेष 18% भाग शेष 18% की दर से उधार देते। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देख लो एक बार क्वेश्चन को से। उसने कहा, एक आदमी ने क्या किया, अपना जितना भी पैसा था उसके पास में, उस पैसे का 40% भाग तो क्या कर दिया, 15% की दर से दे दिया किसी को ब्याज पे। फिर उसके बाद जितना बचा उसके पास पैसा, उसका 50% भाग 10% की दर से दे दिया किसी को। और जितना बचा था उसका 18% भाग उसने, सॉरी, जितना बचा था उस वो भाग जो है 18% की दर पे दे दिया उधार। और यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए, जब कुल धनराशि पर अगर ब्याज जो मिलेगा वो कितनी दर से मिलेगा, देख लो एक बार। गुड इवनिंग दीपांशी।
क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को? हम्म, देखो वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये कह रहा है, आप एक काम करो, हफ्ते एक साल का ब्याज देख लो कितना लेगा। आप एक बार बताओ, अगर मान लो आपको अ, आपने मान लो 100 रुपए, वैसे तो 100 ले लो 1000 ले लो, इस बात से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज्यादा। ठीक है, आप ये समझो, मान लो आपने 100 रुपए किसी को ब्याज पे दिए। 100 रुपए मतलब 100 रुपए आपके पास थे ब्याज पे देने के लिए, आपने क्या किया, 100 रुपए में से 40%, 100 रुपए में से 40% यानी कि 40 रुपए, 40 रुपए तो तुमने किसे दे दिए, 15% की दर पे दे दिए। तो मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, एक साल का ब्याज आपको इतना मिलेगा वहां से। फिर उसने कहा 40% भाग तो उसने दे दिया 15% की दर पे, शेष का जितना बचा ना, बचा कितना, 40 दे दिए, 100 में 60 बच गए, 60 रुपए, 60 का 50%, तो 60 का 50% क्या होगा, 30, 60 का 50% यानी शेष का, यानी शेष तो 60 रुपए बचे, 60 का भी 50% यानी आधा, कितना, यानी 30 रुपए, 30 रुपए दिए उन्हें 10% की दर पे एक ही साल के लिए, बटे, तो वहां से उसे इतना ब्याज मिलेगा। और अब भी जो बचा हुआ है, कितना बचा, अब तो शेष भाग जो बचा, शेष बचा कितने, 30 रुपए बचे हुए हैं, तो 30 रुपए जो थे ना, हमें 18% की दर पे दे दिए भाई ब्याज पे, गुना 100 बटे, सॉरी गुना 1/100, तीनों जगह से उसे इतना ब्याज मिलने वाला है। ये यहाँ से इतना ब्याज मिलेगा, यहाँ से इतना ब्याज मिलेगा, यहाँ से इतना ब्याज मिलेगा। ठीक है, मैं ओवरऑल चेक कर लेता हूँ कितना ब्याज मिलने वाला है। ठीक भाई, यानी यहाँ से अगर मैं देखूं, 15 चौका 60 600, यानी 6 रुपए यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर देखूं 3 रुपए यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से अगर मैं देखूंगा 18 तिया 54, 5 रुपए 40 पैसे यहाँ से मिलेंगे ब्याज पे, 5 रुपए 40 पैसे। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए, कुल मिला के मुझे कितना ब्याज मिल रहा है, कुल मिला के देखा है, 6 3 9 और 5 14, 14 रुपए 40 पैसे का भाई हमें ब्याज मिल रहा है। ठीक है, बोलो यहाँ तक सही है क्या? अरे सभी को समझ आ रहा है? ठीक है, तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, उसने पूछा अगर मैं सारे ब्याज को ही लेके, सॉरी सारे धनराशि को ही चेक करूँ ना, जितने पैसे ब्याज पे उस पे थे शुरू में ही थे, मतलब कहने का ये है, अगर वो टुकड़ों टुकड़ों में ना देके, अगर वो एक ही बार देना चाहता और उतना ही ब्याज लेना चाहता, तो उसे कितनी दर पे देना चाहिए था, आप खुद सोचो यार, 14 रुपए 40 पैसे ब्याज मिल रहा है उसे एक साल में, और 100 रुपए पे एक साल में जितना ब्याज मिलता है वही दर होती है। इसका मतलब यह है भाई उसने गलती करी, टुकड़ों में पैसा दिया, एक बंदे को दे देता 100 रुपए 100 रुपए, और 14 रुपए 40, 14.4% की दर पे दे देता, वही बात थी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखो।
बताओ जल्दी। तुमसे अगर ये भी नहीं हुआ ना तो यार हालत बहुत खराब है तुम्हारी फिर। ठीक है, जल्दी बताओ। 840। और कोई? दीपांशी। 840। टीका। अंशिका। स्वाति। चलो देखते हैं। मैं एक बात बताओ। आपने किसी को ब्याज पे पैसा दिया। ठीक है। मान लेता हूँ 100 ही रुपए दिया आपने ब्याज। 5% की दर का मतलब क्या है कि आपको एक साल में ब्याज मिलता होगा कितने रुपए का? 100 रुपए पे। इसका मतलब है आपको एक साल की अगर मैं बात करूँ, एक साल में आपको 5 रुपए का ब्याज मिलता होगा। इसका ये मतलब है 5% की दर का एक साल का 5 का ब्याज है। तो मुझे बताओ 3 साल का कितना रहा होगा? तो आप कहोगे 3 साल का 15 रुपए रहा होगा, अगर 3 साल की बात होगी। अगर मैं 4 साल की बात करूँ, 4 साल का कितना रहा होगा? जब हर साल 5 रुपए मिलेगा, 4 साल में कितना मिलेगा? 4 साल में आपका इसको मतलब 20 रुपए का ब्याज मिलेगा। तो 3 साल के और 4 साल के ब्याज में कितना अंतर आ गया? तो आप कहोगे जी 5 रुपए का अंतर आया। ठीक है। और वो कितना बता रहा है? वो कह रहा है जी 42 रुपए का अंतर है। 5 की वैल्यू 42 है, लेकिन आपको बतानी किसकी है? अच्छा भाई, 5 की वैल्यू 42 है, आपको बतानी किसकी है? आपको बतानी है वह राशि। इसका मतलब आपसे पूछा कितना पैसा ब्याज पे दिया, हम तो 100 मान के चले ना, 100 की वैल्यू बतानी। तो या तो एक बराबर निकालो या फिर एक काम करो, उसका ही 100 बना लो, 20 की गुना इधर कर दो और 20 की गुना इधर कर दो। तो हमें पता लगा भाई 100 बराबर कितना आ गया। जब 20 की गुना करोगे कितना है? 40 दूनी 80, 800 और 20 दूनी 40, 840। 840 रुपए। इसका मतलब 840 रुपए दिया होंगे ब्याज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं थी। आप देखते ही समझ गए यार, एक साल का 5 रुपए का ब्याज, 3 साल का 15 ब्याज, 4 साल का 20 ब्याज, 15 और 20 में 5 का अंतर, 5 की वैल्यू 42 दे रखी, 100 के निकालने 20 की गुना कर दो। कुछ नहीं था यार इसमें। 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% की दर से, कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया। उधार दिया। अरे यार इसका क्या क्या इलाज है? इसका कुछ हो सकता है क्या इसका? इतने दिन हो गए आपने कुछ नहीं बताया। और मुझे पक्का पता है कि मेरी जगह आप टीचर होते हैं ना, तो अब तक इसका इलाज कुछ ना कुछ कर ही देते। अपने काम के लिए तुम कर देते सबके सब कुछ ना कुछ इलाज होता। लेकिन मुझे नहीं बता रहे हो कोई भी।
इसकी वजह से मैं वीडियो से बाहर ही रहता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ, मैं इधर रहता हूँ। हाँ तो इसका कुछ कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मैं लाइट हटा दूंगा तो फिर यहाँ मेरे ऊपर लाइट नहीं आएगी। ऐसे हटा दूंगा लाइट को तो यहाँ पे लाइट नहीं पड़ेगी, मेरे ऊपर लाइट नहीं आएगी। चलो एक बार को मैं तो सेक्रीफाइस कर भी दूंगा, मेरा कलर काला दिखाई देगा, लेकिन बोर्ड पे तो कुछ नहीं दिखेगा ना। व्हाइट पेपर लगा दो, इस पे लगाया हुआ है ना। व्हाइट पेपर से कुछ नहीं होगा। लाइट की जगह चेंज कर दो। जगह कैसे चेंज करो? कुछ तो कराओ। अब मैं पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है। इधर पढ़ाते पढ़ते मैं वीडियो से बाहर रहता हूँ। क्या फायदा होता है मेरा ना कराने का भी? इसे तो ठीक है, मैं बिना नहाए बिना मुंह धोए आ जाऊँ, मैं तो फिर भी वीडियो से बाहर ही हूँ। सुधार दिया है। सेल्फिश हो तुम लोग। अगर खुद टीचर होते ना अब तक तो कर देते इसका इलाज। अब बताओ, यहाँ आके पढ़ाता हूँ, टीचर का पता नहीं है कहाँ है, बस हाथ आता रहे। कुल औसत वार्षिक वार्षिक ब्याज। क्यों नहीं हो सकते भाई? हालांकि मैं चाहता नहीं कि आप लोग टीचर बनो। जॉब लो, निकल जाओ यहाँ से। और क्या, ऐसा ही बनो। बताओ भाई, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ही है भाई। 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग, आपके पास 10,000 रुपए थे, आपने सोचा किसी को ब्याज पे दे देता हूँ, ठीक है। आपने उसमें उस 10,000, आपको कोई ऐसा बंदा तो मिला नहीं है कि भाई जो एक साथ 10,000 रुपए ले ले ब्याज पे, ठीक है ना, एक साथ तो कोई लेने वाला नहीं मिला। आपने क्या किया, उसका थोड़ा सा पार्ट, मान लो कोई आया कि यार मुझे तो 4,000 रुपए चाहिए, तो उसमें से मतलब कुछ हिस्सा, मतलब आपने क्या किया, वो 8% की दर पे दे दिया किसी को, जो बच गया उसे 10% की दर पे दे दिया, ठीक है। लेकिन बाद में ये चीज नोटिस की गई कि कुल जो औसत एवरेज जो रेट रही ना, उसकी एवरेज दर जो रही, औसत दर जो रही, वो 9.2% रही, ठीक है ना। हालांकि ये चीज बाद में रियलाइज हुई होगी जब ब्याज हमें मिल चुका होगा, ठीक है। ये हो सकता है उसने ये सोचा हो अपने मन में कि यार एक को 8% पे दे दिया, एक को 10% पे दे दिया, आधा कुछ हिस्सा उसको दे दिया, कुछ हिस्सा उसको दे दिया। क्यों ना यार मैं ऐसा कर लेता कि, या कोई सलाह दे दे बाद में आके कि यार तूने अलग अलग बंदों को दिया है, किसी को 8% पे, किसी को 10% पे, क्यों ना तू एक को एक ही बंदे को देता, चाहे भले ही 9.2% पे देता, तब भी तुझे कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाता, ठीक है। तो वही बात ये पूछ रहा है कि आखिर वो पैसा था कितना, जितना 8% पे दिया वो कितना था, जितना 10% पे दिया वो कितना था, ठीक भाई। आप इसे समझ लो पहले एक बार। हालांकि देखो अभी मैं आगे जाके आपको एलिगेशन पढ़ाऊंगा, वहां समझ जाओगे इस चीज को आप। देखो, कुछ पैसा 10,000 रुपए थे आपके पास, 10,000 रुपए थे। इसमें से कुछ हिस्सा आपने क्या किया, 8% की दर पे दे दिया, कुछ हिस्सा आपने किस पे दे दिया, 10% की दर पे दे दिया, ठीक है। और एवरेज जो रहा इन दोनों का, इन दोनों का जो एवरेज रहा, उसने कहा 9.2 के आसपास रहा, 9.2% के हिस्सा। तो आपको क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस इसके सामने लिख दो, जितना भी डिफरेंस इनमें आता होगा, अंतर जितना भी होगा, और इसका इसका अंतर जितना रहा होगा वो इसके सामने लिख दो। तो आप देखो इनमें कितना अंतर रहा, तो आप कहोगे जी 1.2 का अंतर रहा। इसमें कितना अंतर रहा, तो भाई 0.8 का अंतर रहा। इसको अगर सोल्व करोगे तो भाई पॉइंट से तो पॉइंट हटा दी, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 2:3। ये 2:3 जो आया ना भाई, इस पैसे को इस अनुपात में बांटा गया होगा, इसका मतलब ये है कि पैसा जब दिया गया होगा ना, 2:3 के अनुपात में दिया गया होगा वो पैसा,
तो आप खुद देख लो, 2-3 के अनुपात में अगर पैसा तुम्हें बांटना है, इतना तो आपको पता ही है, 2-3 के अनुपात में पैसा बांटना मतलब एक को 2 रुपए दिए, एक को 3 रुपए दिए, इसका मतलब कितना पैसा दिया होगा टोटल? 5 रुपए, जबकि दिए कितने हैं? 10,000 रुपए दिए उसने। यानी हिसाब में सिर्फ इतना फर्क है। 5 की वैल्यू कितनी है? 2, ऐसे करो चाहे एक की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। 5 एकम 5, 5 दूनी, एक की वैल्यू 2,000 है, तो दो की वैल्यू कितनी रही होगी भाई? 4,000। और तीन की वैल्यू कितनी रही होगी भाई? दो तिया 6,000। एक को 4,000 दिए होंगे, एक को 6,000 दिए होंगे। बोलो सही है क्या? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 568 हो जाती है। धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। बताओ वो कितना पैसा रहा होगा? जल्दी बताओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कोई पैसा आपने ब्याज पे दिया, साधारण ब्याज से दिया। कह रहा है वो पैसा जो है ना 5 साल में 520 हो गए। हमें नहीं पता कितना पैसा ब्याज पे दिया था, लेकिन ये पता है 5 साल के बाद वो पैसा कितना बन गया? 520 बन गया। लेकिन अगर 7 साल बाद देखूं तो 568 हो जाता है। ठीक है, तो बताओ वो क्या पैसा रहा होगा? भाई देखो, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। आपने कोई पैसा ब्याज पे दिया, हमें नहीं पता कितना पैसा ब्याज पे दिया। लेकिन हमें ये पता है 5 साल में वो पैसा, 5 साल में वो पैसा कितना हो गया? 5 सालों में वो पैसा 520 हो। लेकिन उसी पैसे को अगर मैं 7 साल में देखूं भाई, 7 साल में अगर हम वही पैसा देखें तो वही पैसा कितना बन जाता है? 568 रुपये बन जाता है। 568 रुपये बन। ठीक है, सही है। अच्छा, अब एक बात बताओ, 520 के बाद जितना भी पैसा बढ़ा, जितना भी पैसा बढ़ा होगा अगले कितने सालों में बढ़ा भाई? वो जितना बढ़ा होगा, आप कहो देखो 5 साल में इतना हुआ, 7 साल में इतना होगा, इसका मतलब जितना भी पैसा बढ़ा होगा अगले 2 सालों में बढ़ा होगा वो जितना बढ़ा। ठीक है, 2 साल में। अच्छा, 2 साल में बढ़ा कितना? आप बताओ 2 साल में बढ़ा कितना? तो आप कहोगे 2 साल में कितना बढ़ा? 2 साल में आपने देख लिया होगा कितना बढ़ा ये। 20 से 68 हो गया, यानी कितने? 48 रुपए बढ़े। सही है, 48 बढ़े। अगर 2 साल में 48 बढ़ रहे हैं तो एक बात तो हर साल कितने बढ़ते होंगे? तो हर एक साल कितने बढ़ते होंगे? तो आप कहोगे हर साल 16 रुपए बढ़ते होंगे। नहीं सॉरी, 24। 24 रुपए बढ़ते होंगे हर साल।
मानते हो ना? यानी हर साल 24 रुपए बढ़ जाते होंगे। ठीक है यहाँ तक अंशिका, स्वाति, अंशिका, चलो सही है भाई। यानी हर साल 24 रुपए बढ़ रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर हर साल 24 बढ़ रहे, आपने कुछ पैसा ब्याज पे दिया और 5 साल तक बाद वो कुछ पैसा बढ़ के ही आया होगा। 5 साल में कुछ ना कुछ पैसा बढ़ के आया, तो 520 जो है ना, इसके अंदर तो ब्याज भी है 5 साल का। और आपको पता है साधारण ब्याज हर साल सेम होता है। अगर 24 रुपए हर साल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब 5 साल तक 24 24 बढ़े होंगे। तो 24 पंजे कितने हो गए? 120। यानी कि इसके अंदर 520 के अंदर 120 का ब्याज है 5 साल का। 5 साल का इसमें 120 का ब्याज है, तो मैं ये कह सकता हूँ शुरू में तो भाई 400 ही दिए होंगे उसने ब्याज पे। बोलो है कि नहीं ऐसा? तो बस यही तो पूछ रहा था। यही तो पूछ रहा था वो, कि भाई पांच, सॉरी उसने कहा धनराशि बताओ, तो भाई 400 दिए होंगे उसने ब्याज पे। ठीक है ना? इनमें कोई लॉजिक नहीं लगना। ठीक है? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज तो आपकी कॉमन सेंस पे डिपेंड करेगा। बस आपको मैंने कहा ना, ये दो बातें ध्यान रखनी पूरे चैप्टर में। क्या? एक तो 100 रुपए पे मिलने वाला जितना एक साल का ब्याज होता है वही दर होती है। दूसरी बात, साधारण ब्याज जो है ना हर साल सेम होता है, हर साल सेम। बस ये दो बात ध्यान रखो, कुछ नहीं है कुछ पेपर में फिर। ठीक है ना भाई? एक साल में 24 का ब्याज मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 सालों में कितना मिला होगा? तो 5 सालों में 24 पंजे 120 का ब्याज मिला होगा। तो कुछ पैसा आपने ब्याज पे दिया और 5 साल में 120 का ब्याज बन गया, तब जाके 520 हुआ। इसका मतलब शुरू में 400 दिए होंगे। ठीक है? देखो हालांकि इसने दर नहीं पूछी, लेकिन काश अगर दर भी पूछ लेते ना, दर भी निकाल लेते हम। कैसे? आप एक बार बताओ, 400 रुपए पे एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है मुझे? 24 रुपए ब्याज मिल रहा है। 400 रुपए पे एक साल में 24 का ब्याज मिल रहा है। अगर वो दर पूछता, दर क्या होती है? जितना एक साल में 100 रुपए पे ब्याज मिलता है, जितना एक साल में 100 रुपए पे। तो क्यों ना मैं इसका 100 ही बना लूं। तो मैंने कहा 4 से भाग दो, 4 एकम 400 और 4 6 24। तो आप देखो, 100 रुपए पे एक साल में 6 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो क्या 6% की दर नहीं आ गई? बोलो। तो बस इसी तरह आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को सही से क्लियर कर लो अपने, फिर कुछ नहीं होगा भाई इसमें साधारण ब्याज में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बताओ, क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 756 हो जाती है और 3.5 सालों में 873 हो जाती है। तो बताओ किस दर पे पैसा दिया गया होगा?
फ्रीक्वेंसी का दर पूछा। दर हो सकता है आपका ये आपने जो निकाला ना, प्रिंसिपल निकाला, मूलधन निकाला, कितना पैसा ब्याज पे दिया था। ठीक है, अब दर पूछ रहे हो। 13%। ठीक है, ऑप्शन तो है 10, 11, 12, 13। ऑप्शन यही थे। 13%। क्या हुआ, और किसी का आंसर नहीं आएगा? सही नहीं हो रहा? क्या सही नहीं हो रहा? क्वेश्चन मेरा सही नहीं है कि आपका सही नहीं है? चलो देखते हैं। भाई एक बात बताओ, आपने कुछ पैसा ब्याज पे दिया 2 साल में। देखो यार, मुझे नहीं पता आपने कितना पैसा दिया ब्याज पे, लेकिन ये पता है वो पैसा है ना भाई, कितने सालों में? 2 सालों में वो पैसा जो है कितना हो गया? 756 हो गया। लेकिन वही पैसा अगर मैं 3.5 साल में देखूं, 3.5 साल में अगर वो पैसा देखें हम, तो कितना बन जाता है वो? 873 बन जाता है। यही तो बोल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। दे देखो, आप एक बात बताओ, इसके बाद जो भी पैसा बढ़ा होगा, आप समझ रहे हो ना, जितना भी पैसा बढ़ा होगा अगले कितने सालों में बढ़ा होगा? भाई चाहे जितना भी पैसा बढ़ा अगले कितने सालों में बढ़ा होगा, तो आप समझ रहे हो कितने साल में बढ़ा। दो के बाद ये 3.5 साल में है पैसा, ये 2 साल का है, इसका मतलब 1.5 साल में। यानी 1.5 साल में पैसा बढ़ा जितना बढ़ा हो। ठीक है, यहाँ तक सही है ना? हम्म। अब चेक कर लो 1.5 साल में बढ़ा कितना। भाई 1.5 साल में पैसा कितना बढ़ा? 1.5 साल में देखो, डेढ़ का मतलब ही क्या है? 3/2। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को। भाई डेढ़ का मतलब कितना? एक सही 1/2 साल, यानी कि 3/2 साल। 3/2 सालों में कितना पैसा बढ़ा? तीन, 13 में से 6 गए, 7, 6 में से 5 गए, 1, 17 रुपए। अच्छा, 8 में से 117, 117 रुपए बढ़े। ठीक है, अब मैं चेक कर लूं एक साल में हर साल कितना बढ़ता होगा, तो एक साल में कितना बढ़ता है ये चेक कर लो आप। देखो इसका एक बनाओगे तो 3 से काट लो, 3 तिया 9, 2 3 9 27, 39 दूनी 78, 78 रुपए। यानी हर साल 78 रुपए बढ़ जाते होंगे। ठीक है, हर साल अगर 78 बढ़ रहे हैं, तो एक बात बताओ 2 साल में कितने बढ़े होंगे? भाई एक साल में 78 बढ़े, कुछ पैसा दिया, 2 साल बाद इतने हो गए, इसका मतलब 2 साल का ब्याज भी होगा इनके अंदर। तो 78 दूनी कितने हो गए? 80 दूनी 160 होते हैं। ठीक है, कितने घटा दो, उसमें 4 घटा दो। 117। चलो देखो, 156 आ गए। ठीक है ना? 156 आ गया, यानी 156 का इसके अंदर ब्याज भी है। 2 साल का ब्याज देखो, 2 साल का ब्याज 156 बनेगा। 156, इसका मतलब 2 साल में जो ब्याज मिलेगा 156 मिला हुआ। यानी शुरू में कितने दिए होंगे ब्याज पे? शुरू में तो 600 ही दिए होंगे। ठीक है, का बिल्कुल सही है। मूलधन हो गया 600 रुपए, यानी 600 आपने ब्याज पे दिया होगा पैसा। हालांकि वो दर पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप एक बात बताओ, 600 रुपए आपने ब्याज पे दिए और आपको एक साल बाद कितना ब्याज मिल रहा है? 600 रुपए पे 78 रुपए का ब्याज मिल रहा है। 78 रुपए का मुझे ब्याज होता है, दर होती है एक साल का जो ब्याज होता है 100 रुपए पे। 100 रुपए चेक करना, 100 से बना, 6 कम 6 और 13 छिका 78। यानी कि 100 रुपए पे एक साल में जो ब्याज मिलता है 13 रुपए का मिल रहा है। इसका मतलब 13% की दर नहीं होगी? ठीक है, चलो आज ये मैं एक लास्ट क्लास ले रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन की। कल से बस मैं फिर सीधा इंस्टॉलमेंट पे आऊंगा, किस्तों वाले क्वेश्चन जो होंगे। ठीक है।
अभी तक बस हमने बेसिक क्वेश्चन लिए। बोलो भाई। कोई पैसा आपने ब्याज पे दिया, 20 साल में 3 गुना हो गया, 20 साल में ट्रिपल हो गया। कह रहा कितने सालों में ऐसा होगा कि वो डबल हो जाएगा, यानी डबल कितने सालों में हुआ होगा, ऐसा समझ लो चाहिए। 40 साल और कोई। क्या करूँ तुम्हारे। क्या होगा यार, हदो। क्या पूछा। 2 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, टाइम पूछा ना। देखो यार, तुमने किसी को 1 रुपया दिया, ठीक है। 1 रुपए के कितने हो गए, वो कह रहा है 3 रुपए बन गए। कितने साल में ऐसा हुआ, 2 साल में ऐसा हुआ, नहीं सॉरी, 20 सालों में ऐसा हुआ। यानी आपको ब्याज कितने रुपए का मिला, तो आप ये कह सकते हो ब्याज कितना मिला मुझे 2 साल में, सॉरी 20 साल में कितना ब्याज मिला, 2 रुपए का ब्याज मिला। अब वो पैसा कह रहा है कि डबल कब होगा ये पैसा। अगर पैसे को आप डबल करना चाहते हो, यानी 1 रुपए के दो करना चाहते हो, यानी कि ब्याज आप 1 ही रुपया चाहते हो बस। ब्याज सिर्फ एक चाहते हो, तो ब्याज पहले से क्या कर दिया आपने, आधा कर दिया। इसका मतलब टाइम भी तो पहले से आधा हो जाएगा, तो 10 साल ही तो लगेंगे। पता नहीं क्या बता रहे हो, 40 साल। मैं तभी तो आपको बोलता हूँ यार, फॉर्मूले फॉर्मूले के चक्कर में क्यों लग रहे हो आप? सीधी सीधी बात क्यों नहीं ध्यान रखते। भाई 1 रुपया आपने किसी को ब्याज पे दिया,
वो कह रहा है 20 साल में 3 गुना हो गया, इसका मतलब 1 रुपए के 3 बन गए 20 सालों में, इसका मतलब 2 रुपए का आपको ब्याज मिल गया होगा। कह रहा है कितने सालों में ऐसा होगा कि ये दुगुना हो जाएगा पैसा, तो यानी 1 के 2 कितने सालों में होंगे, ये बात पूछ रहा है। ठीक है, एक के ठीक है, 1 के 2 कितने साल में बनते, इसका मतलब 1 के 2 अगर बनाना चाहते हो, इसका मतलब ब्याज तो आप 1 ही रुपए का चाहते हो, तो ब्याज पहले से आधा चाह रहे हो, तो टाइम भी पहले से आधा ही लगेगा, 10 साल और क्या। ठीक है। एक और देखते हैं। सही सा नहीं लग रहा, क्यों, आंसर गलत है। ऑप्शन तो यही थे, 8, 10, 12, 14, फिर आपको क्यों गलत लगा। नहीं जी, सही है। देखो आप समझे नहीं बात को, आपने किसी को 1 रुपया ब्याज पे दिया, कह रहा है पैसे 3 गुने हो गए, अरे 3 गुने हो गए, इसका मतलब 1 रुपए के 3 बन गए होंगे। ठीक है, 3 गुने का मतलब साफ साफ नजर आ रहा है 3 की गुना, यानी इसमें 3 की गुना कर दी, ये मतलब हुआ। ठीक है, कितने साल में ऐसा हुआ, 20 सालों में हुआ ऐसा, इसका मतलब 20 सालों के दौरान आपको ब्याज कितना मिला, सिर्फ 2 रुपए का ब्याज मिला। वो कह रहा है पैसा डबल कितने दिनों में, नहीं 1 रुपया पहले दिया था आपने ब्याज पे, अगर कह रहा है डबल कितने दिनों में, डबल अगर करना तो इसका मतलब आप 2 रुपए करना चाह रहे हो आप उनके, अगर 1 रुपए के 2 बनाना चाहते हो तो इसका मतलब ब्याज कितना चाहते हो आप, 1 ही रुपए का ब्याज चाह रहे हो, ब्याज पहले से कितना कर दिया आपने, आधा कर दिया, तो टाइम भी पहले से आधा कर दो, 10 साल ही लगेंगे भाई, गारंटी है इस बात की। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना एक बार, और अच्छे से समझ आएगा। 2 बार मैंने कर दिया, 2 बार रिपीट कर लेना, 4 बार हो जाएगा। ठीक है जी, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, एक्स और वाई को 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए बराबर राशि उधार दी जाती है। यदि उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर उनके द्वारा चुकाए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये है,
तो तो प्रत्येक को दी गई राशि, प्रत्येक को दी गई राशि क्या है? बताओ जी जल्दी। जल्दी बताओ। आज क्या हो रहा है, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हो। मेरे हिसाब से एक आंसर शायद आया बस, दो। एक 840 वाला, और एक वो अंशिका नदिया में कौन सा था पता नहीं, 13% वाला शायद। 10,000। अच्छा जी। अगर मैं कहूँ गलत है फिर भाई शिवम, फिर क्या होगा? और कोई? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। क्या करूँ यार मैं तुम्हारा। हम्म। समझ क्यों नहीं रहे हो यार? मैं खुद सोच सोच कर ही इसलिए परेशान हूँ कि अगर साधारण ब्याज नहीं आओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में तुम्हारा क्या होगा? सुनो यार, इसमें क्या था? अभी कर रहे हो यार। भाई एक आदमी के पास कुछ पैसा था, कुछ रहा होगा, मुझे नहीं पता कितना पैसा था। उसने दो आदमी बुलाए, एक एक्स था, एक वाई था। इनको बराबर बराबर पैसा दे दिया, मुझे नहीं पता कितना पैसा दिया। ठीक है, फिलहाल सिर्फ मैं सिचुएशन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, इसको भी कुछ पैसे दिए, इसको भी कुछ पैसे, लेकिन बराबर पैसा दिया। मान लेता हूँ इसको पी रुपए दिए, इसको भी पी रुपए दे दिए, इसको भी पी रुपए दे दिए, सॉरी। अच्छा सा लगेगा, एक मिनट। इसको पी रुपए दिए, इसको भी पी रुपए दे दिए, बराबर पैसा दिया ब्याज पे दोनों को। ठीक है भाई। अच्छा, इसको कहा कितने ब्याज पे देगा? चल तुझे 7.5% पे दे देता हूँ। इसको कहा चल तुझे भी 7.5% पे दे देता हूँ। इसने कहा जी मुझे बस 4 साल के लिए चाहिए पैसा, मुझे बस 4 सालों के लिए ही जरूरत है। इसने कहा मुझे 5 सालों के लिए चाहिए पैसा। ठीक है। तो इस हिसाब से इनको पैसा दिया यार, ये क्वेश्चन था। और वो कह रहा जब इसने ब्याज ला के दिया और इसने ब्याज ला के दिया, दोनों के जो ब्याज आए ना, भाई इसने भी कुछ ना कुछ ब्याज ला के दिया होगा और इसने भी कुछ ना कुछ ब्याज ला के दिया होगा। तो दोनों के ब्याज जो देके गए ना, उनमें जो अंतर आया, 150 रुपए का अंतर आ गया। क्वेश्चन तो था जी ये। अब तुमसे क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, सिचुएशन समझे क्या कह रहा? तो क्या आप पूछना चाह रहे हैं? बोलो। इतना तुम्हें समझ आया, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या हुआ। आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाते नहीं यार। देखो, अरे यार इतना क्या सोचना, आप देखो, इस चक्कर में ही ना पड़ो, ये तो सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए मैंने आपको बताया। 2,000 ऑप्शन में तो है भाई, ऑप्शन में तो है। चलो चेक चेक करते। अरे एक बात बताओ यार, 7.5% की दर से आप क्या समझते हो यार? 7.5% की दर से आपको क्या समझ में आता है? इसका मतलब यही तो है, अगर 100 रुपए ब्याज पे दिए तो 7 रुपए आपको, सॉरी 7.5 रुपए आप ब्याज ला के दोगे उसका। यही तो मतलब है सीधा सीधा। तो आप एक बात बताओ, ये बंदा जो है ना, एक्स जो बंदा है, 4 सालों तक 7.5 7.5 7.5 7.5 रुपए ला के देगा। और ये बंदा जो है 5 साल तक 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 रुपए ला के देगा। ठीक है। ये 4 साल तक 7.5 लाएगा, ये 5 साल तक 7.5 लाएगा। तो एक बात बताओ, क्या ये बंदा कितने फालतू लेके आएगा? भाई कितने फालतू दे के जाएगा इस साढ़े ये बंदा? 7.5, क्योंकि ये 4 बार लाएगा, ये 5 बार लाएगा, तो एक बार फालतू लेके आ रहा है। इसका मतलब दोनों ने जो ब्याज दिया वो 7.5 रुपए एक बंदे ने फालतू दिया, 7.5 का अंतर आया ब्याज में। तो एक बार 7.5, मेरे साथ 7.5 का अंतर है, वो कह रहा है 150 का अंतर है। पॉइंट हटाई, एक जीरो लगा ली। 75 दूनी 150, एक बराबर हो गया 200 के, सॉरी 20 के। एक बराबर हो गया 20 के। अगर एक बराबर 20 है, तो भाई मैं तो कितना मान के चल रहा हूँ, मान लो 100 रुपए ब्याज, 100 रुपए ब्याज पे दिए थे, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2,000 रुपए। यानी इस आदमी ने, जो भी ये आदमी रहा होगा, ठीक है ना, इस आदमी ने जो पैसा बांटा होगा ना, वो 2,000 रुपए बांटे होंगे।
सॉरी, 4,000 बांटे होंगे, 2,000 इसको दे दिए होंगे, 2,000 इसको दे दिए होंगे। ठीक है। क्वेश्चन कराऊं या और क्वेश्चन कराऊं, या आपको व्हाट्सएप कर दूं दो चार क्वेश्चन, तो देख लेना। देखो ऐसा ही है, अगर आप सोचोगे ना ध्यान से तो कुछ नहीं है यार। अगर आप पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन को, क्वेश्चन देखा और बस हथियार डाल दिए। अच्छा, चलो मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा अच्छे अच्छे से। ये बताओ, ये देखता हूँ तुम बता पाओगे नहीं। जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था शायद, आज सबसे पहले आते ही यही क्वेश्चन कराया था इसी टाइप का। भाई बात बताओ, आपने मान लो 100 रुपये सोचा किसी को ब्याज पे दूंगा। आपने 100 रुपये सोचा किसी को ब्याज पे दूंगा, लेकिन कोई बंदा नहीं मिला आपको 100 रुपये लेने वाला, कि कोई जो सारे के सारे पैसे ले ले। आप में कि क्या हुआ, इसके आधे पैसे लिए किसी ने ब्याज पे, 1/2 भाग, इसका आधा भाग, यानी कि 50 रुपये आपने किसी को ब्याज पे दे दिए। तो 50 रुपये दिया आपने किसी को ब्याज पे, 10% की दर पे दिए, और 1 साल के लिए दिए। चलो वहां से आपको इतना ब्याज मिल जाएगा। अच्छा फिर वो कह रहा है तथा 1/3 भाग, इसी का ही 1/3 भाग। अच्छा एक काम करते हैं, सोना मान के, वरना फिर आप पॉइंटों में चले जाओगे। पॉइंट सोना मान के हम 300 मान लेते हैं, ठीक है ना। मैंने मान लिया एक आदमी के पास 300 रुपए थे, एक आदमी के पास 300 रुपए थे, 10% की, ठीक है ना, ऑप्शन में है 10, देख लेता हूँ अभी। देखो मान लो आपके पास 300 रुपए थे, आपने क्या किया, इसका आधा यानी 150 रुपए, 150 रुपए आपने किसी बंदे को ब्याज पे दे दिए, ठीक है। और उसने 10% की दर पे दिए उसके, और 1 साल के लिए दिए, यानी वो आपको इतना ब्याज देके जाने वाला है। अच्छा जो बच गया, सॉरी, अब इसका ही 1/3 भाग, इसका आधा तो इसको दे दिया, और इसका 1/3 भाग यानी कि 100 रुपए, इसका 1/3 करोगे यानी 100 रुपए, 100 रुपए आपने किसी और को दे दिए ब्याज पे, और 9% की दर पे दिए, 1 साल के लिए दिए, वहां से आपको इतना ब्याज मिलने वाला है। जो बचा, अब देखो 300 में से 150 उसको दे दिए, 100 250 हो गए, यानी बचे कितने, अब 85 रुपए बचने वाले। अब तो सिर्फ 85 रुपए बचे होंगे। तो 50 रुपए क्या हुआ होगा, एक दूसरे बंदे को दिए 50 रुपए, और 12% की दर पे दिए, और 1 साल के लिए दिए, वहां से आपको इतना ब्याज मिलने वाला है। चेक कर लेते हैं यहाँ से कितना मिलेगा। 15 रुपए का यहाँ से ब्याज मिलेगा, यहाँ से कितना मिलेगा, 9 रुपए का ब्याज मिलेगा भाई, और यहाँ से कितना मिलेगा, 6 रुपए का, यहाँ से 6 रुपए का ब्याज मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको कितना ब्याज मिलने वाला है, 15, और 6 21 और 9 30, 30 रुपए का आपको ब्याज मिला, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। 30 रुपए का ब्याज मिला भाई आपको, ठीक है। आपको 30 रुपए का, 300 रुपए पे, 300 रुपए पे 1 साल में आपको 30 रुपए का ब्याज मिला। लेकिन दर क्या होती है, दर वो होती है जितना 100 रुपए पे 1 साल में ब्याज मिलता है। अगर 300 पे 30 मिल रहा है तो 100 पे कितना मिलेगा, तीन कम तीन, तीन दही 30, यानी 100 रुपए पे 1 साल में 10 रुपए का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ओवरऑल 10% की दर रही होगी, ठीक है। बताओ समझ आया क्या भाई, जल्दी बताओ। आज दिन अच्छा नहीं गया आप लोगों का, आंसर कम आया आज। 2 आंसर अभी तक कंसिका के, और 840 तो वो सभी का आया था, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला आज। चलो ठीक, वीडियो को रिपीट कर लेना, देख लेना, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, कुछ साल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5। 3 साल बाद यह अनुपात, 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज की दर क्या होगी।
तो ब्याज की दर क्या होगी? भाई कोई पैसा आपने ब्याज पे दिया तो कुछ सालों में ऐसा हुआ, ये नहीं पता कितने साल बाद हुआ, लेकिन कुछ साल बाद ऐसा हुआ, मूलधन का यानी प्रिंसिपल का और मिश्र धन यानी अमाउंट अमाउंट का अनुपात जो है कितना हो गया, 4:5 का हो गया। यार 3 साल के बाद देखा जब ये अनुपात, तो भाई 4:5 का सॉरी 5:7 का हो गया। तो बताओ कितनी दर पे जो पैसा दिया गया होगा। चलो देखो मैं खुद ही कर देता हूँ, इतना टाइम ही नहीं है, टाइम ओवर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या था, एक प्रिंसिपल की बात की, मूलधन की, और भाई इसका मिश्रधन अमाउंट, कह रहा है जो इनका अनुपात है ना भाई, 4:5 था, 4/5 कह लो चाहे आप। अगर अनुपात को आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे सॉरी, मान लो मूलधन है भाई और मिश्रधन है यानी कि अमाउंट है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 4:5, 4:5 का इनके बीच में रेशियो है। ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ, कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि यही अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया, 5:7 हो गया। ठीक है, कोई इशू? 4% नहीं भाई, 4 नहीं होगी, बात को समझ लो पहले, आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी लैंग्वेज अजीब सी लग रही होगी, वरना कुछ नहीं है इसमें। ठीक है भाई, समझो बात। मूलधन का और मिश्रधन का अनुपात 4:5 था, कुछ साल के बाद ऐसा हुआ अनुपात जो है 5:7 हो गया। ठीक भाई, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको मान लो 10,000 रुपए दिए, ठीक है, और 5 साल बाद, 5 साल बाद कोई तुमसे पूछे, या मैं ही, कोई तुमसे पूछे तुमने कितना उधार ले रखा है, तुम कितना बताओगे? 10,000 कहोगे, 10,000 उधार ले रखे हैं। ठीक है, 20 साल बाद तुमसे कोई पूछे कितने उधार ले रखे, तो आप तब भी कितना कहोगे? 10,000 उधार ले रखे। 50 साल बाद कोई पूछेगा कितने उधार ले रखे, तो आप कहोगे 10,000। यानी कि कहने का मतलब ये है, वो बात अलग है कि पैसा बढ़ता रहेगा, अमाउंट चेंज होगा, मिश्र धन चेंज होगा, लेकिन जो पैसा आपने लिया वो हमेशा वही रहने वाला है। आप सबको यही कहोगे कि मैंने लिया इतना था, यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होता। बताओ ये बात सही है कि सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो? सही है ना? भाई आपने जो ब्याज पे लिया पैसा, आपने किसी से 50 रुपए उधार लिए कि भाई मैं परसों दे दूंगा, ठीक है, तो वो आपसे क्या बोलेगा, तुमने मेरे 50 रुपए उधार लिए थे यार मेरे से, ठीक है, वो बात अलग है, वो ब्याज ले इसके बाद इसका, लेकिन लिए तो 50 थे। अगर वो तुम उसके 10 दिन भी ना दो, 10 दिन बाद भी तुम्हें यही कहेगा तुमने मेरे से 50 उधार लिए थे। 1 महीने बाद भी तुम्हें यही कहेगा तुमने मेरे से 50 उधार लिए थे। 1 साल बाद भी तुमसे यही कहेगा तुमने मेरे से 50 रुपए उधार लिए थे। यानी जो पैसा तुम लेते हो ना, जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो कभी नहीं बदलता। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब मूलधन नहीं बदलता तो 4 से 5 कैसे हो गया? क्या कर दिया, ये 4 से 5 क्यों कर दिया इसको? यानी इसे सेम करो भाई। सेम कैसे करूं इसको? सेम बना लो, आप कैसे भी सेम बना लो, मर्जी है आपकी। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 100 बना लेता हूँ, आसानी रहेगी। वरना बनाने को चाहे आप 20 बना लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया, इसको 100 बनाने के लिए इसमें 25 की गुना कर दी और इसमें 20 की गुना कर दी। अब ये तो अनुपात है तो पूरे में करो भाई, फिर तो इसमें 25 की गुना करो, और इसमें 20 की तो भाई इसमें भी 20 की गुना करो। क्या शिवम समझ नहीं आया भाई? ये समझ आया तुम्हें सभी को? तो मुझे ये पता लगा कि आपने, अब देखो, अब ये चीज बराबर होगी। आपने कहा कितने साल बाद हुआ था ये? 3 साल बाद अनुपात ये हुआ था, 3 साल बाद ये सब अनुपात हुआ था, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, 3 साल के बाद ऐसा हुआ। अब एक बात बताओ, आप, मैं कहूँ आपने कुछ पैसा लिया होगा, ठीक है, तो 100 रुपए लिए होंगे, तो 125 हो गए होंगे, ठीक है, 25 पंजे 125 हो गए, ठीक है। 3 साल के बाद क्या कहोगे आप? तब भी आप यही कहोगे, भाई 100 लिए थे, अब 140 हो गए। यानी पैसा तो अब मूलधन तो सेम ही रहेगा हमेशा ही, लिए तो तुमने जो लिए होंगे वही रहेंगे हमेशा। ठीक है, इसका मतलब देखो, 100 रुपए से आपके कितने हो गए? 125 हो गए, और 100 रुपए से कितने हो गए? 140 हो गए। आप मुझे बताओ 3 सालों में पैसा बढ़ा तो बढ़ा कितना?
कितना पैसा बढ़ा 3 सालों में? बोलो। 15 रुपए। तो भाई 3 साल में 15 रुपए बढ़े मेरे भाई। 3 साल का ब्याज मिला है 15 रुपए का। और हम चेक करना चाह रहे हैं 1 साल का ब्याज कितना है। 1 साल का ब्याज बताओ भाई कितना होगा। तो 1 साल का ब्याज कितना कहोगे आप? 3 पंजे 15, 5 रुपए बोलोगे कि नहीं? ठीक है। और सारा मैटर किसका चल रहा है? 100 रुपए पे तो चल रहा है। मैंने 100 नहीं बना लिया इसको। 100 रुपए। 100 रुपए है ना। यानी आपने 100 दिए थे उधार। कुछ 125 बन गए कुछ साल के बाद। लेकिन 3 साल के बाद देखा वही 100 रुपए 140 बन गए। यानी 100 रुपए पे आपको 3 सालों में 15 का ब्याज मिला। तो 100 रुपए पे 1 साल का कितना ब्याज मिला होगा? 5 रुपए। और जितना 100 रुपए पे 1 साल में ब्याज मिलता है उसे तो दर कहते हैं 5% की दर आ गई। ठीक है। चलो। चलो भाई देखो आज मैंने जितने बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे यार सारे कवर करने की कोशिश की। सारे कवर हो गए ठीक है। अब मैं एक दो टाइप के क्वेश्चन लूंगा। शायद मुझे टाइप भी कितने लेने हैं? 2 टाइप लेने हैं। ठीक है ना। एक तो इंस्टॉलमेंट बची इसमें, किस्तों वाले। और एक इसमें बचा कई बार जो आपने देखा होगा ना एफडी करवा देते हैं। सुना कभी एफडी के बारे में? सुना है? तो वही उसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। चलो फिर यहीं तक रखते हैं आज। चलो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जाओ। ठीक है भाई। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।